उसमें से 93 करोड़ लोग 65 साल से कम के वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, और लगभग 10 करोड़ लोग 65 साल से अधिक के हैं। तो 103 करोड़ लोग एडल्ट्स हैं। सरकार के आज के आंकड़ों के मुताबिक इन 103 करोड़ में से 29 करोड़ लोगों को दोनों टीके कोरोना के लग चुके हैं। यह लगभग 20.60% या 21% बनती है। 29 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाएं तो 58 करोड़ टीके बन जाते हैं। तो 100 करोड़ में से 58 निकालिए तो बाकी 42 करोड़ लोगों को एक टीका लगा है। 29 करोड़ को दोनों टीके यानी 58 करोड़ टीके, बाकी 42 करोड़ बचे तो उन्हें एक टीका। इसका मतलब यह हुआ कि 103 करोड़ में से 32 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक भी टीका आज तक नहीं लगा। Because the total of 29 crore and 42 crore is only 74 crore. So 32 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक टीका भी नहीं लगा और 42 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक टीका लगा है। And we all know one corona vaccine is not enough to protect you from the disease. It is still lurking in the shadows. 31 दिसंबर 2021 तक मोदी जी ने कहा है कि सब वयस्क यानी एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों टीके लग जाएंगे। तो 70 दिन आज बचे। 70 दिन में उन्हें 32 करोड़ लोगों को 2 टीके और 42 करोड़ लोगों को एक टीका यानी 106 करोड़ टीके और लगाने। अब अगर मैं इनकी एवरेज बताऊं आपको तो उन्हें हर रोज 151 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने चाहिए। पर पिछले 6 दिन की अगर आप एवरेज देखें 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की, तो वो एवरेज है 39 लाख प्रतिदिन। लगने चाहिए 151 लाख कोरोना वैक्सीन प्रतिदिन, लग रहे हैं 39 लाख। तो मोदी जी ये भी बता दें, पीठ थपथपाने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी बता दें कि 70 दिन में 106 करोड़ टीके कब और कैसे लगाएंगे, देश जानना चाहता है। नंबर 2, दुनिया में दोनों टीके अपनी जनसंख्या को लगाने की औसत में परसेंटेज में भारत 20 देशों में 19वें स्थान पर है। यह बात कोई नहीं बता रहा, इसलिए what I have done is I have prepared a chart for you and I am sending you this chart. This is the world chart of 20 countries, top 20 countries. We are at number 19 out of 20 countries in administering both vaccine doses to our population. लगे हाथ इसका जवाब भी दे दें। नंबर 3, कोरोना काल में आपराधिक लापरवाही और देशवासियों की जान से खेलने की क्रूरता का जवाब भी दे भाजपा सरकार। पूरी दुनिया में मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है, जब देशवासी कोरोना से ग्रस्त थे, बेहाल थे, ऑक्सीजन के लिए चलती हुई सांसें टूट रही थी, टोसिलाज़ोम इंजेक्शन के लिए लोग 40-40 लाख रुपया ब्लैक मार्केट में लेकर घूम रहे थे, रेमडेसिविर का इंजेक्शन जब मिलता नहीं था, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं था, बगैर वेंटिलेटर का बेड नहीं था, टोमी फ्लू की दवाइयां भी ब्लैक में मिलती थी। तो भाजपा सरकार दुनिया की एक ऐसी सरकार है जिसने देशवासियों को असहाय और बेबसी और क्रूरता के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था।
सरकार का खुद का आंकड़ा ही 4,53,000 भारतीयों का कोरोना से ग्रस्त होकर मर जाने का है। 4,53,000 people have died as per this government on account of corona। और जितने निष्पक्ष सर्वे हैं पूरी दुनिया के, उसके मुताबिक 40 लाख से 65 लाख लोगों के बीच में मृत्यु हुई। तभी गंगा मैया के किनारों और तटों से लेकर और गुजरात के शमशानों तक केवल शव ही शव नजर आते थे। क्या आज समय नहीं आ गया है कि देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह कहा जाए कि एक निष्पक्ष कोरोना जांच कमीशन का गठन हो, जो मोदी सरकार की राजनीतिक सफेदपोशों और अधिकारियों दोनों की आपराधिक लापरवाही की जांच करे, भविष्य के स्वास्थ्य के ढांचे के निर्माण के बारे में रचनात्मक सुझाव दे और कोरोना से हुई हर मृत्यु का दोबारा सर्वे कर संपूर्ण मुआवजा दे, जिस जिम्मेवारी से वो कन्नी काट रहे हैं सालों से। अब लगभग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। चौथा पहलू, पेट्रोल डीजल गैस की आसमान छूती कीमतें बनाम मुफ्त टीकाकरण। और यह मैं नहीं कह रहा, भक्तजन तो कहते ही हैं, कुछ गोदी में बैठे हुए लोग भी कहते हैं, पर अब तो यह बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। 9 अक्टूबर 2021 को देश के पेट्रोलियम गृह राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ने असम में जो कहा, मैं वो पढ़कर बताता हूं। एंड आई कोट, ही सेड, ईंधन की कीमतें अधिक नहीं हैं, लेकिन इसमें टैक्स शामिल है। फ्री वैक्सीन तो आपने ली होगी, पैसा कहां से आएगा? आपने पैसे का भुगतान नहीं किया है, इसे इस तरह से एकत्र किया गया, अनकोट, पूर्ण विराम। यह भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है। वो कहते हैं कि जो डीजल गैस और पेट्रोल की कीमतें हैं, ये इसलिए हैं कि आपने वैक्सीन देशवासियों मुफ्त में लिया। तो आज आपके माध्यम से मैं देशवासियों को इसका भी खुलासा करूंगा। मार्च 2020 से आज तक, यानी कोरोना काल में ही, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने 13 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 16 रुपया लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई और 305 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई। यह पिछले कोरोना काल से आज तक, केवल यह मार्च 2020 से आज तक का आंकड़ा है। 13 रुपया पेट्रोल, 16 रुपया डीजल, 305 रुपया गैस। अब देखिए कि टीके की कीमत कितनी है। 103 करोड़ वयस्क अगर हैं और उनमें से सब कईयों ने पैसे देके लगाया था, पर मान लीजिए किसी ने नहीं लगाया, तो 103 करोड़ को अगर आप 200 रुपया प्रति टीका से गुना करें तो कीमत आती है 20,600 करोड़। तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा खर्चा वो 20,600 करोड़, वो भी तब जब सबको लग जाएगा। वो तो आज तक खर्च भी नहीं हुआ, पर मान लीजिए। और सरकार ने, निर्मला जी ने 2021-22 के बजट में कहा कि हमने 35,000 करोड़ टीकाकरण के लिए रखा है, वो भी बचा लीजिए, छोड़ दीजिए उसे। 2019-20 में आरटीआई के जवाब में आया है कि मोदी सरकार ने केवल पेट्रोल और डीजल, गैस भी छोड़ दीजिए, उससे कमाया था 2,88,314 करोड़। ये मैं डेटा भेज रहा हूं। और 2020-21 में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर कमाया 4,30,736 करोड़। यानी एक साल में ही देशवासियों आपकी जेब से केवल पेट्रोल डीजल से 1,25,422 करोड़ अतिरिक्त निकाले। तो कोरोना के टीके की तो कीमत 20,000 करोड़ भी नहीं है, तो बाकी कहां गए? अगर ये क्राइटेरिया है तो हमें वापस दे दीजिए कीमतें कम करके। अगर आपने
केवल कीमत ही वसूलनी थी मुफ्त टीके की तो 20,000 करोड़ बनते हैं। पर आपकी आरटीआई कहती है कि आपने एक साल में 1,25,000 करोड़ हमसे फालतू ले लिए, तो क्या वापिस करेंगे मोदी जी? और पांचवां पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2 वैक्सीन कंपनी इस समय हमारे यहां टीकाकरण करती हैं। उसके अलावा एक और लोकल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कोर्बीवैक्स वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लाइसेंस देकर हिंदुस्तान में बनना, ये दोनों बातें अब महीनों से सरकार के विचाराधीन हैं। मोदी जी, आप निर्णय क्यों नहीं करते? क्या मोदी सरकार बताएगी कि भारत में बनने वाली बायोलॉजिकल ई वैक्सीन जो उनके मुताबिक सितंबर 2021 में आने वाली थी, उसे आज तक मंजूरी क्यों नहीं दी? वेयर इज इट पेंडिंग? वाई इज इट पेंडिंग? मोर सो व्हेन आई एम टोल्ड गवर्नमेंट हैज गिवन 1,500 करोड़ रुपीज एडवांस ऑल्सो। दिस इज द सेम कंपनी जो 1953 में जिसने डीपीटी वैक्सीन पंडित नेहरू ने जब लॉन्च किया था मिशन, तो वो बनाई थी। सो दे आर वर्किंग सिंस 1953। दिस इज द सेम कंपनी जिसने एंटी ब्लड क्लॉटिंग हेपरिन ड्रग बनाया था। दिस इज द सेम कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एंटी टेटनस एंड एंटी टीबी वैक्सीन ऑल्सो। व्हाई इज इट दैट द परमिशन इज स्टिल पेंडिंग? जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हिंदुस्तान में बननी है, महीनों से पेंडिंग है। कहां सोई है सरकार? और एक और मैं रहस्य उद्घाटन करूंगा, जॉनसन एंड जॉनसन के 35 लाख वैक्सीन इस समय 1 महीने से ज्यादा से सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़े हैं। तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे देशवासियों के लिए? इसी तरह भारत में जो एक और वैक्सीन निर्मित होनी है, उसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। भारत में जो निर्मित हो रही है भारत बायोटेक की वैक्सीन, उसको WHO से मंजूरी क्यों नहीं मिल रही? लाखों भारतीयों ने भारत बायोटेक का वैक्सीन लगाया, इसलिए कि चॉइस ही नहीं है। अस्पताल में जो वैक्सीन दी उसे वो लगवानी पड़ेगी। नाउ दे कांट ट्रेवल अब्रॉड, क्योंकि ना WHO ना दुनिया का कोई और देश भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहा। तो आपका व्यवसाय है, आपका परिवार है, आपको पढ़ने जाना है, आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते। इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट क्रिमिनली कल्पेबल? If the vaccine is okay, then what is the problem in getting the permission? When we are recognizing every other, we are recognizing Pfizer, we are recognizing Moderna, we are recognizing Johnson and Johnson. Why are they not recognizing our vaccine? Is there a defect in the vaccine? Then it's really a criminal thing. And if our vaccine is okay, which I believe to be okay, then why is the permission not being given? और छठा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, इस देश में 30 करोड़ से अधिक लोग 18 साल से कम की आयु के हैं, जिसमें 3-4 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के, और 13, 14, 15, 16, 17 साल के हमारे युवा भी हैं। कॉलेजेस खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, दे आर आउट देयर इन द क्राउड। मोदी जी ने यह अनाउंस किया था, याद करिए, अगस्त 2021 में यह घोषणा की थी। मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यह कहा था कि सितंबर 2021 तक 18 साल से कम के लोगों के लिए वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। व्हाट हैपेंड टू दैट? क्या आपके प्रधानमंत्री जी आपकी बात का कोई वजन नहीं बचा? या आपकी सरकार केवल घोषणा करती है और फिर कुछ काम नहीं करती? अब तो अक्टूबर खत्म हो गया। 2 वैक्सीन्स की यहां चर्चा भी करूंगा मैं। जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद में फैक्ट्री है, उन्होंने ज़ाइकोव-डी बच्चों का वैक्सीन बनाया है।
मुझे यह भी बताया गया है कि वो वैक्सीन भारत सरकार को सप्लाई भी कर दिया गया है। तो फिर हमारे बच्चे कोई जेईई का, कोई नीट का, कोई 11वीं 12वीं का, कोई कॉलेज का, कोई स्कूल का, कोई यूनिवर्सिटी का, कोई दूसरा एग्जाम दे रहा है, आप उन्हें वैक्सीन एडमिनिस्टर क्यों नहीं कर रहे? इफ यू हैव दैट वैक्सीन, प्लीज वेरीफाई। इसी तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स वैक्सीन बनाया है 5 साल से लेकर और 17 साल तक के लोगों के लिए। भारत सरकार उसे क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही? I am not fighting for a particular company. Modi ji has been visiting these companies. I am only saying if there is a vaccine available for our children, our young adults who are below 18 years though, who are in their teens, why are we endangering them? Why are we risking their lives? Why is it that Prime Minister and the Health Minister do not come forward and tell us? I think this information was not in public domain. That's why we think that it's important to place it in public domain today. And last but not the least, बूस्टर डोज के बारे में सरकार की क्या नीति है? FDA अमेरिका ने तो बूस्टर डोज परमिट कर दिया है, क्योंकि इस वैक्सीन का असर सब ये कहते हैं 12 महीने से लेकर 8 महीने से लेकर 12 महीने से लेकर 16 महीने तक रहता है। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, अलग अलग वैज्ञानिकों की इस बारे में ये अलग अलग राय। सो इट्स रिमेन्स बिटवीन 8 months, 12 months और 16 months. Then what is the policy for booster dose? Everybody above 65 years of age requires a booster dose in this country. Every doctor, every nurse, every paramedic, every police personnel, every pressman, every cameraman, every vendor, every street vendor, every shopkeeper, all of them, every sanitation worker, all of them require a booster dose. What if we, God forbid, what if we are hit by another third wave? And if they are not protected by the booster dose and उसमें 12 महीने गुजर गए हैं, तो फिर वो दोबारा ग्रस्त हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है। सरकार की नीति क्या है? पीठ तो थपथपवाइए, टेलीविजन पर खूब लाइन चलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा शोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इन 7 बातों का जवाब तो दे दीजिए। These are very, very imperative. They are not part of any political adversarial position. They are important for life of people of this country. Any questions? You are welcome to ask. सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वैक्सीनेशन के माध्यम से नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था। कांग्रेस का, विपक्षी दलों का काम है सवाल उठाना, लेकिन हमने ईमानदारी से मेहनत की। आदरणीय मित्र नड्डा साहब को मैं एक भला और पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता था, और था पे एम्फेसिस है। मुझे नहीं पता वो जब से भाजपा के अध्यक्ष बने हैं उन्हें क्या हो गया है। हम तो उनकी इज्जत करते हैं, बड़े भाई हैं, पड़ोसी हैं, हरियाणा और हिमाचल का रिश्ता भी बड़ा अच्छा है, पर नड्डा साहब को झूठ बोलने की बीमारी क्यों हो गई? क्या वो ये नहीं जानते वो देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं? 1952 से और 2014 तक इस देश की जनसंख्या के कई गुना ज्यादा मुफ्त वैक्सीन लगे, पर कभी किसी प्रधानमंत्री की फोटो वैक्सीन के उस पर नहीं छपी। शायद जितनी ये मैंने 7 प्रश्न पूछे हैं, अगर नड्डा साहब इन्हें पढ़ भी लेंगे तो वो शायद माननीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। नड्डा साहब, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेवार, माननीय, इज्जतदार, समझदार व्यक्ति हम मानते हैं, पर झूठ बोलने की बीमारी से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की कोई दवा और डॉक्टर नहीं है। आपको मैं प्रेस रिलीज आपके उस पर भेज दिया है व्हाट्सएप पर, आप देखिए, पर 1,25,000 करोड़ रुपया
एक साल में केवल उन्होंने 19-20 और 20-21 में पेट्रोल डीजल से कमाया, गैस अलग बच गई। 35,000 करोड़ आपने वैक्सीन का बजट रखा है, अगर सबको भी लगा दें तो खर्चा 21,000 करोड़ है, तो बाकी पैसा कहां गया? I join in great concern with you on the question. Modi government is its inability, incompetence and sheer ignorance. I deliberately use the three words. Modi government's inability, incompetence and sheer ignorance has led to Bharat Biotech's Covaxin not being recognized by European or other countries, as also by WHO. After all, if our vaccine is good, which I believe that it is good, how can other countries refuse to recognize it? What is it that Modi government has failed to provide or persuade through diplomacy or persuasion, that our vaccine administered to our people, we are being recognized as unvaccinated by rest of the world? The pharmacy of the world, which has exported 6,63 lakh vaccines to rest of the world, is unrecognized vis-a-vis a vaccine manufactured in India by a private company in league with the data and tech provided by our government people. Can there be a bigger failure for any government? Government should be ashamed and should come forward and answer. We urge them to get this done within next 1 week to 10 days. Even now, wake up from your slumber. आदरणीय साथी, अनुराग जी एक नौजवान हैं और बहुत दिन मोदी जी ने उन्हें कोप भवन में रखा, उसके बाद अभी रिहेबिलिटेट किया है बड़ा मुश्किल से। मैं उनके पक्ष या विपक्ष में कुछ कहकर उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। See, all over the world, our elderly, that is above 65 years of age, and our children and teens, young people, are most vulnerable. More so in India, considering the large number of population we have. We have over 30 crore people who are below 18 years. All schools have opened. I am sure some of you have very young children. And all your viewers and readers of your papers also have. They are all going to schools. They are all going back to universities, which is a welcome thing. They are all taking exams. They are all going to the market. They are all going to playing fields. Is there not a chance that they may catch an infection? What will happen then? Why is a protective shield not being given to India's children, young and teens? I think Government of India must seriously today, instead of patting its back and getting lots of publicity over TV, must answer, why are India's children being deprived of a vaccine for the young and the children? जी जी साहब, मेरा ये मानना है कि सभी दलों से राय की जानी चाहिए और एक निष्पक्ष, जिसमें हेल्थ विशेषज्ञ भी हों, कोई माननीय न्यायाधीश भी हों, और जिसमें वो सब लोग भी हों जिन्होंने आगे बढ़कर कोरोना में जान हथेली पर रखकर काम किया, और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हों।
एक ऐसा कमीशन बने। मेनी कंट्रीज हैव मेड दिस कमीशन। आपको याद होगा तो इसी मन से राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी थी जब उन्होंने 3 महीने पहले एक पत्रकार गोष्ठी की कि एक कोरोना जांच आयोग होना चाहिए। क्या 4,53,000 मौत जो मोदी जी भी मानते हैं उनका कोई जिम्मेवार नहीं? या 40 से 65 लाख मौत जो आपके अखबार और इंडिपेंडेंट सर्वेज ने लिखा उसका कोई जिम्मेवार नहीं? क्या देश के 40 लाख या 5 लाख लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या वो सब अपने आप मृत्यु के शिकार हो गए? क्या उनके परिवारजनों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जिसके परिवार के बेटा या बेटी ने, मां या बाप ने